मैं वह सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, नारद तुम साधु हो, तुमने जन जन के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। यह व्रत स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है। तुम्हारे स्नेहवश मैं इस व्रत का विवरण देता हूँ। सत्यनारायण का व्रत विधि पूर्वक करने से तत्काल सुख मिलता है और अंततः मोक्ष का अधिकारी मिलता है। श्री भगवान के वचन सुनकर के नारद ने कहा कि प्रभु, इस व्रत का फल क्या है, इसे कब और कैसे धारण किया जाए और इसे किस किस ने किया है। श्री भगवान ने कहा, दुख शोक दूर करने वाला, धन बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान दाता, सर्वत्र विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण व्रत मनुष्य किसी भी देश श्रद्धा भक्ति के साथ कर सकता है। सायंकाल धर्मनह ब्राह्मण के सहयोग से और बंधु बांधव सहित अपने श्री सत्यनारायण का पूजन करें। भक्ति पूर्वक खाने योग्य व उत्तम प्रसाद सवैया लें। यह प्रसाद केले के फल, घी, दूध, गेहूं के आटे से बना है। यदि गेहूं का आटा ना भी हो तो चावल का आटा और शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला दें। सब मिलाकर के सवैया बना नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने, प्रसाद लें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और इसके पश्चात बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। प्रसाद पा लेने के बाद कीर्तन आदि करें और फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सज्जन अपने घर को जाएं। ऐसा करने व्रत पूजन करने वाली को मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कलयुग में विशेष रूप से छोटा सा उपाय है। इति श्री स्कंदे पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरदाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया। द्वारे पे जाके जिसके कोई भी पुकारता, परम कृपा से अपनी भव को शूतवा नस्त्याम प्रोच्छामि कृतमेन पुरादुजा, काश्चित् काशीपुरे रम्भे आसी विप्रो निर्धना, क्षुतं व्याभं व्याकुलं भूत्वा नित्यं ब्राह्मणं भूतले, दुःखितां ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणं प्रिये वृद्धब्राह्मणरूपस्तं पृच्छं द्विजमात्र, किमर्थं भ्रंसे विप्रं मयि नित्यं सुदुःखितः तत्सर्वस्तोत्रमिच्छामि कथत्यां द्विजसक्तमं। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मणोऽतिदारिद्र्यो भिक्षार्थं मे भ्रमे महिम् उपाय जाना। सूत जी ने कहा, इस व्रत को पहले किसने किया था, यह भी हम सुनाते हैं, आप लोग इसको सुनिए। बहुत रमणीय काशीपुर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखित नित्य वहाँ भटकता रहता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख करके एक समय नारद को चाहने वाला ब्राह्मण को चाहने वाले भगवान ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके इस ब्राह्मण से आदर के साथ प्रश्न किया, हे विप्र, तुम सदा ही दुखी रह करके पृथ्वी पर क्यों भटकते हो, मैं जानना चाहता हूँ। निर्धन ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भटकता है। अगर आप इस निर्धनता को मिटाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे बतलाएं। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण विष्णु स्वरूप मनचाहा फल देते हैं, अतः विप्र तुम उत्तम व्रत पूजन करो। ऐसा व्रत पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। सत्य व्रत का विधान ठीक है बतला करके व्रत ब्राह्मण बन करके आए। भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने कहा कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया व्रत करेगा। इसी विचार के कारण उसे रात्रि को नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह संकल्प लेकर के कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा, भिक्षा मांगने के लिए निकला। उस दिन भिक्षा में निर्धन ब्राह्मण को बड़ी मात्रा में दान प्राप्त हुआ। इसी धन से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दुख से मुक्ति पाकर संपत्तिवान हो गया। तब से वह ब्राह्मण हर मास सत्यनारायण व्रत करता रहा। सब पापों से मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, पृथ्वी पर जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। श्रीमन्नारायण ने श्री नारद जी से कहा। श्री सूत जी बोले, यह सब मैंने तो कहा है, अब मैं क्या बोलूं। तब ऋषिगण बोले, इस ब्राह्मण से सुन करके यह सत्य व्रत और किसने किया है यह जानने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, अच्छा ऋषियों, अन्य जिन लोगों ने यह व्रत किया है उसके बारे में सुनो। यही ब्राह्मण पर्याप्त धन आ जाने के कारण एक बार सत्यनारायण का व्रत कर रहा था कि एक लकड़ा वहाँ आ गया। लकड़ी का बोझ बाहर रख करके प्यास मिटाने वह ब्राह्मण के घर गया। उसने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। ब्राह्मण को प्रणाम करके उस लकड़हारे ने पूछा, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं, इस पूजन का फल क्या है, विस्तार से मुझे कहें। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मनवंचित सभी फलों को देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरा धन धान्य है। यह जानकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ और प्रसाद लेकर के जल पी करके लकड़ी बेच के शहर में चला गया। लकड़ी का सिर बोझ पर रख करके उसने विचार किया कि इन लकड़ियों को बेचने से आज जो धन मिलेगा उससे वह सत्यनारायण का पूजन करेगा।
वह सत्यनारायण का उत्तम व्रत करेगा। यह मन में विचार करके लकड़हारे ने लकड़ी का बोझ सिर पर धारण किया और निकल पड़ा। वह धनवान लोगों की बस्ती में गया, जहाँ उसे अपनी लकड़ियों की दूनी कीमत मिली। वह प्रसन्न होकर पक्के केले, फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा सवैया बनवा करके अपने घर ले आया। वह अपने भाई बंधुओं सहित मिलकर के विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से पुत्रवान धनवान बन गया। इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण लोक हो गया। इति श्री स्कंदे पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय अध्यायां। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हरि सीताराम 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 कहिए। जहीं विध राखे राम तहीं विध रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विध का विधान जान हान लावे सहिए। यही विध राखे राम तहीं विध रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। शुद्धवाच नारग्रे वृक्षामि